यदि जेवा की वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु पहले मान लीजिए क्योंकि उसकी वर्तमान आयु को ही वास्तविक आयु कहते हैं, तो मान लेंगे माना जेवा की वर्तमान को ही इन्होंने नोट किया है वास्तविक से, वास्तविक आयु ये हमने मान ली x वर्ष। ठीक, उसके बाद उसने कहा है से वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, यानी 5 वर्ष अगर छोटी हो जाए यानी कि नई आयु जो है वो 5 वर्ष छोटी हो जाती। कितनी x थी, x में 5 वर्ष घटा दीजिए, तो x माइनस 5 वर्ष। अब देख लीजिए, यदि जेवा की वास्तविक आयु यानी ये है x वर्ष से, यानी वास्तविक आयु x से 5 वर्ष छोटी, यानी छोटी का मतलब घटा लीजिए, तो उसकी आयु जो आयु बन रही है यानी नई आयु का वर्ग वर्तमान यानी वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। तो यानी नई आयु जो है प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नई आयु का वर्ग का मतलब घात 2, आयु का वर्ग यानी नई आयु का वर्ग उसकी वर्तमान आयु के 5 गुने, 5 गुने का मतलब वर्तमान आयु के 5 यानी 5 गुणे वर्तमान आयु या वास्तविक आयु कह सकते हो, वर्तमान आयु 5 गुने वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब प्लस 11 वर्ष। ठीक है, जो नई आयु है उसका वर्ग है जो वास्तविक आयु उसके 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। अब नई आयु क्या है हमारे पास में, नई आयु है x माइनस 5 का वर्ग बराबर 5, वर्तमान आयु कितनी है x प्लस के 11, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, 2 a की जगह पर x, b की जगह पर 5 और बराबर में हमारे पास में 5x प्लस के 11। अब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों मान उठाइए, दोनों प्लस के, दोनों इधर आके काय हो जाएंगे माइनस के। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस के 5 25 और माइनस के 5 दूनी 10x और माइनस के 5x और ये माइनस के 11 बराबर 0। सही से लिख देंगे, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 10 और 5 कितने हो गए 15x प्लस के यहाँ पर है 25 और ये सॉरी ये है हमारे पास में 25 में से 11 घटाइए, जब 25 में से हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 14 बराबर 0। ठीक, 14 बराबर 0। फिर से देख लेते हैं, देखो ये दोनों मान प्लस के थे माइनस के हो गए, यहाँ माइनस के 10x यहाँ माइनस के 5, तो माइनस के 10 माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 15 और 25 में से जब 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14, वो भी काएंगे प्लस के। अब 14 को तोड़ेंगे कि 15 लाना है, तो 14 एक कम 14 और लाना 15 है तो 14 प्लस 1 कितने हो गए यहाँ पर 15। चलिए इस 15 की जगह लिखेंगे 14 प्लस 1, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 15 की जगह पर 14 प्लस 1 और x प्लस के 14 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस प्लस माइनस का 1x प्लस के 14 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लिया x, इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 1, तो यहाँ पर x कॉमन आया x माइनस 14, यहाँ पे माइनस कॉमन आया 1 कॉमन आया तो बचा x माइनस प्लस माइनस के 14 बराबर 0। तो ये x माइनस 14 बराबर में कॉमन लीजिए, यहाँ पर x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ये पहला मान है और ये हमारा दूसरा मान है, तो यहाँ है x माइनस 14 बराबर 0, ये 14 माइनस का उधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, और दूसरा जो मान है हमारे पास में x माइनस 1 बराबर 0, तो ये मान आया हमारे पास x बराबर 1। क्या 1 वर्ष होगा? ये आंसर ऋणात्मक में आया। कैसे देखो यहाँ पर जब हम x का मान 1 लगाएंगे तो 1 में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, तो ये जो मान है 1 ये अमान्य है, ये मान क्या है अमान्य। हमारा आंसर ये क्या है सही है। तो बस यही याद रखना क्या लिखा है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु ऐसे तो यहाँ लिख देंगे अतः वर्तमान आयु जो है वो x बराबर कितने वर्ष है 14 वर्ष। 14 वर्ष, 1 वर्ष मत लिख दीजिएगा,
क्योंकि यहाँ एक घट रहा है तो इसलिए आंसर गलत आएगा। तो ये 1 वर्ष नहीं होगा, कितने वर्ष होगा? 14 वर्ष होगा। यानी जेवा की जो वर्तमान आयु है या वास्तविक आयु है वो केवल 14 वर्ष है।